एलन मस्क करेंगे भारत में व्यापार, बहुत जल्द मिलेगी स्टारलिंक को मंजूरी, पीएम मोदी के सपने को पूरा करेंगे एलन मस्क। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले कुछ महीनों में एलन मस्क भारत में अपना व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द सरकार एलन मस्क के स्टारलिंक को भारत में आने के लिए परमिशन देने जा रही है। और स्टारलिंक के भारत में आते ही देश के कोने कोने तक रॉकेट से भी तेज स्पीड का इंटरनेट देखने को मिलेगा। और इतना सब होने के बाद जियो और एयरटेल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 10 सालों से देश पर राज कर रही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को अब एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अब भारत में दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि एलन मस्क कदम रखने जा रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के सपने को एलन मस्क ही पूरा करके दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि हम सबको यह पता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का अंदाज सभी से बिल्कुल अलग होता है, चाहे वह राजनीति हो या फिर देश की सुरक्षा से जुड़े मामले। पीएम मोदी उसी के हाथों में काम को सौंपते हैं जो उस काम में पूरी तरह माहिर होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए देश का हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह हमेशा देश के लिए नए नए फैसले लेते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी को विदेशों से भारत में लाते हैं। दरअसल आपको याद ही होगा, बीते कुछ दिन पहले एलन मस्क के स्पेस एक्स के द्वारा भारतीय सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और उस सैटेलाइट का नाम था GSAT-20 और इस सैटेलाइट का मकसद था भारत के संवेदनशील इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाओं को उपलब्ध कराना, क्योंकि इस वक्त भारत में जो इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कराई जा रही है वह टॉवर्स के जरिए दी जाती है। और भारत में आज भी कुछ ऐसी जगह मौजूद है जहां पर अभी तक किसी भी कंपनी के टावर नहीं पहुंचे हैं, जिस वजह से उन इलाकों में इंटरनेट का अभाव बना हुआ है। और अब इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत के द्वारा GSAT-20 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस काम को करने के लिए एक विदेशी कंपनी को ही क्यों चुना गया, जबकि विश्व में बहुत सारे ऐसे संस्थान मौजूद हैं जो इस काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते थे। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी को ही क्यों चुना? इस विषय पर दुनिया भर के लोगों ने अलग अलग मतभेद को रखा। किसी का यह कहना था कि भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है और किसी का यह कहना था कि भारत एलन मस्क के साथ दोस्ती करना चाहता है, इसीलिए भारत ने स्पेस एक्स जैसी कंपनी का ही चुनाव किया। लेकिन इस पूरे मामले की असली वजह केवल भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही जानते थे। दरअसल पीएम मोदी यह जानना चाहते थे कि अगर एलन मस्क को भारत में काम करने की परमिशन दी जाती है तो वह अपने काम को कितनी कुशलता पूर्वक पूरा कर सकते हैं। इसलिए भारत सैटेलाइट को लॉन्च करने के बहाने एलन मस्क की टेक्नोलॉजी को परखना चाहता था और इस टेस्ट में एलन मस्क पास हो चुके हैं। इसलिए अब भारत सरकार एलन मस्क को एक ऐसी जिम्मेदारी देना चाहती है जिससे भारत का वर्तमान और भविष्य दोनों ही बेहतरीन हो जाएंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब एलन मस्क पर भारत सरकार का भरोसा काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। इसलिए अब भारत ने जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को सैटेलाइट के रास्ते से किनारे कर दिया है। आखिर वह ऐसा कौन सा काम है जिसे भारत सरकार एलन मस्क को सौंपना चाहती है? इसके अलावा एलन मस्क कब तक भारत में एंट्री कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने खबरों में सुना होगा कि अब बहुत ही जल्द भारत सरकार देश में सैटेलाइट नेटवर्क को मंजूरी देने जा रही है, जिसको लेकर जियो और एयरटेल भी काफी ज्यादा मशक्कत में लगे हुए हैं। आखिर भारत के इंटरनेट बाजार में ऐसी क्या खासियत है कि जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनी भी लाइन में लगी हुई है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के वर्तमान समय पर भारत में लगभग 96 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज इंटरनेट देने वाली बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां भारत की ओर नजरें लगाए बैठी हैं। हाल ही में कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि साल 2030 तक इंटरनेट के इस्तेमाल में पूरे 30% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह से भारत का इंटरनेट मार्केट लगभग 16,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। और इतने बड़े कारोबार पर पकड़ बनाने के लिए मुकेश अंबानी और एलन मस्क आमने सामने आ चुके हैं। दोस्तों, इस करोड़ों रुपए के मार्केट पर सिर्फ स्टारलिंक और जियो एयरटेल दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर अपना भविष्य खोज रही है और इसमें अनकी किपर कंपनी भी शामिल है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत के केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेमा सानी चंद्रशेखर ने लोकसभा में यह ऐलान किया है कि हमारी सरकार
नई टेलीकॉम एक्ट के तहत देश की जनता के हित में ही फैसला लेगी। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को प्रशासनिक तरीके से ही आवंटित किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्टारलिंक की ताजा अपडेट के बारे में। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भारत में जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जनता पर अपनी मोनोपोली चला रही हैं, क्योंकि आज देश का हर एक व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करता है। अगर ऐसे समय में स्टारलिंक भारत में आता है तो इससे मुकेश अंबानी को काफी ज्यादा परेशानियां होने वाली हैं, क्योंकि स्टारलिंक सैटेलाइट पर आधारित एक टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के कोने कोने तक अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचा सकती है, जिससे जियो का मार्केट पूरी तरह से खत्म हो सकता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि मुकेश अंबानी एलन मस्क के भारत आने पर रोक लगाना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल आता है कि अभी तक भारत में स्टारलिंक क्यों नहीं पहुंचा? क्या एलन मस्क ने भारत में आने की कोशिश नहीं की या फिर मामला कुछ और ही है? दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलन मस्क ने दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है और उन देशों में स्टारलिंक की सेवाएं भी चल रही हैं। हाल ही में हुए रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को स्टारलिंक की सेवाएं दी गई थीं। इसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने स्टारलिंक के जरिए टेलीकम्युनिकेशन को स्थापित किया था। खैर, अब हम बात करते हैं भारत में स्टारलिंक के नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में एलन मस्क ने भारत सरकार से परमिशन लिए बिना ही भारत में स्टारलिंक के नेटवर्क की बुकिंग करना शुरू कर दिया था। दरअसल एलन मस्क का यह कहना था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति स्टारलिंक के इंटरनेट का उपयोग करना चाहता है तो वह एडवांस में ही कनेक्शन के लिए बुकिंग करा सकता है। और साल 2021 में एलन मस्क ने अपने ही स्तर पर स्टारलिंक की बुकिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत सरकार के सामने एलन मस्क का यह प्रयास असफल रहा, जिसकी वजह से एलन मस्क ने जो प्री बुकिंग कराई थी उसके पैसे भारतीयों को लौटना शुरू कर दिए थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा था और साल 2023 की शुरुआत में ही एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने भारत के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को स्टारलिंक के लाइसेंस के सब अप्लाई कर दिया था। और इसी साल भारत सरकार की ओर से एक नोटिस जारी करके यह कहा गया था कि अगर एलन मस्क भारत में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो उन्हें भारत के कुछ नियमों को पूरा करना होगा। यानी एलन को भारतीय लोगों का डाटा भारत में ही सेव करके रखना होगा। इस डाटा को वह अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। स्टारलिंक को भारत में ही अपना डाटा सेंटर स्थापित करना होगा। अगर एलन मस्क भारत के इन नियमों को मानने के लिए तैयार हैं, तो वह भारत में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और इसके बाद एलन मस्क ने भारत के सभी नियमों को मानने के लिए निश्चित तौर पर हाँ कह दिया था। दोस्तों, यही वह दिन था जब भारत में स्टारलिंक के आने की खबरें वायरल होने लगी थी। अगर आप स्टारलिंक से जुड़ी और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर स्टारलिंक से संबंधित बहुत सारी वीडियो अपलोड की है। आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। बाकी आपका स्टारलिंक की सर्विस के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।